बाबा भोले के दर्शन के लिए उनके दरबार में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दिव्य और भव्य होने के साथ ही जब से काशी की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से बेहतर हुई है, दुनिया के हर कोने से काशी पहुंचना बेहद आसान हो गया है। काशी के विकास, विश्वनाथ धाम के विस्तार के बाद यहाँ भक्तों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ी है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन महीने में और महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर ये संख्या 4.5 से 5 लाख तक हो जाती है। 2021 में काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद से अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जिनमें 139 देशों से आए भक्त शामिल हैं। जनवरी से मई 2023 तक जहां 1 करोड़ 93 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, वहीं जनवरी से मई 2024 तक श्रद्धालुओं की ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 86 लाख तक पहुंच गई। बाबा के दरबार में जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे मंदिर की आय भी लगातार तेजी से बढ़ी है। काशी विश्वनाथ धाम में हर वर्ष करोड़ों का चढ़ावा आता है। भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बेशकीमती चढ़ावा चढ़ाते हैं। बाबा विश्वनाथ की आय में हुई रिकॉर्ड वृद्धि को इन आंकड़ों के जरिए समझिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां बाबा विश्वनाथ की आय 10 करोड़ 82 लाख 97 हजार 852 रुपए थी, वहीं 2021-22 में आय बढ़कर 20 करोड़ 72 लाख 58 हजार से ज्यादा हो गई। इसी तरह 2022-23 में बाबा विश्वनाथ की आय 58 करोड़ 51 लाख 43 हजार से ज्यादा हुई और 2023-24 में बाबा की आय बढ़कर 86 करोड़ 79 लाख 43 हजार 102 रुपए तक पहुंच गई। यानी पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल की आय में लगभग 191% की वृद्धि हुई। वहीं अगर पिछले 7 सालों की बात करें तो बाबा की आय में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मंदिर के खजाने की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के खातों में 16,611 करोड़ की एफडी जमा है। खजाने में करोड़ों के सोने चांदी के बर्तन और ज्वेलरी है। सोने चांदी के बर्तन और जेवरों का मूल्यांकन अभी बाकी है। इसके अलावा मंदिर के नाम कई अचल संपत्तियां हैं। बाबा के भक्तों ने कई भूमिखंड और कोठियां दान की हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन के पास लगभग 150 करोड़ रुपयों का कैश है, जो मंदिर की व्यवस्थाओं और धार्मिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मंदिर में 200 लोगों का पुजारियों का परिवार है। इसके अलावा 200 लोग पंडित के परिवारों से हैं। उनका पूरा खर्च भी यहीं से चलता है। मंदिर की आय तेजी से बढ़ने के साथ ही इसके खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह है मंदिर न्यास की तरफ से शुरू की गई कई नई योजनाएं। जहाँ तक बोर्ड में जो 10 सदस्य हैं, उनके निर्वाचन अथवा उनके चयन का सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम के अंतर्गत पदेन सदस्य हैं, इसके अतिरिक्त सदस्यों की गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जाती है और उसी के अंतर्गत ट्रस्ट के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंदिर में होने वाले कई तरह के इनकम और खर्चों के साथ पूरी जिम्मेदारी संभालने वाले मंदिर न्यास के बारे में बताएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाले सभी कार्यक्रम जैसे दर्शन, चारों पहर की आरती, रुद्राभिषेक के संचालन के लिए अंतिम निर्णय न्यास ही लेता है। सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर का संचालन काशी नरेशों ने किया, लेकिन 1983 में यूपी सरकार ने अध्यादेश जारी कर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का गठन किया था, जिसमें न्यास अध्यक्ष समेत कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 6 सदस्य राज्य सरकार की तरफ से नामित हैं, जबकि बाकी 9 सदस्य पदेन होते हैं। इस वर्ष द्वारा की गई योजनाओं में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा जो संस्कृत विद्यालय है उनके विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य कराई जा रही है। जो कैंसर अस्पताल है और बाकी हाई स्पेशलिटी चिकित्सालय है वाराणसी, वहाँ भी निःशुल्क कराया जा रहा है। हालांकि वाराणसी के विद्वानों का मानना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर समेत दूसरे कई मंदिरों के सरकारी कंट्रोल में होने से जन सेवा के काम पूरी तरह प्रभावी ढंग से नहीं हो पाते, इसलिए ऐसे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर देना चाहिए और एक ट्रस्ट बना के रखे। उन ट्रस्टों के माध्यम से जो पारदर्शिता और शुद्धता के साथ अच्छे से कार्य कर सके, उनको इन दायित्वों को दे देना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की अव्यवस्थाएं फैल रही हैं और अनावश्यक सरकार को बदनाम किया जाता है।
इसलिए सरकारें भी बदनाम होने से बचेंगी और सरकार के मार्गदर्शन में फिर कोई ट्रस्ट बना करके इनको काम कराया जाए। हालांकि इन सब के बीच बाबा की नगरी में भक्तों का तांता जारी है और भक्त यहाँ का प्रसाद पाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। न्यूज नेशन के लिए वाराणसी से सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट।